अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मरी जाके पानी जल्दी क्यों बॉयल होता है। माउंट एवरेस्ट पे पानी उससे भी जल्दी बॉयल हो जाता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का रिलेशन। पहली बात है, ज़रा ये दो टर्म्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर वो प्रेशर है जो एट दैट कंडीशन एट दैट सरफेस एयर लगा रही होती है। वो कितना होता है? सी लेवल पे तो खैर 760 टॉर होता है। अगर मैं हाइट पे जाऊंगा तो ये चेंज होता जाएगा, क्योंकि जो एयर प्रेशर लगा रही होती है ना वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट होता है। अगर मैं हाइट में ऊपर जाता जाऊंगा तो एयर की क्वांटिटी कम होती जाती है, लिहाजा उसका प्रेशर भी कम होता जाता है। खैर, अभी हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, जो एयर है उसका उस सरफेस के ऊपर। अब बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, ये असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सिंपल एम्पिरिकल रिलेशन में बात करूँ ना तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें। बॉइलिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एनिमेशन देखते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया हुआ है। हमने क्या किया, इस पे प्रेशर अप्लाई किया 760 टॉर। तो इसने 760 टॉर पे जो बॉइलिंग पॉइंट दिया, जो बॉइलिंग शुरू की 760 टॉर पे, वो की 100 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाटर है। ओके, हमने इस पे प्रेशर इंक्रीज करना शुरू किया। हमने इस पे एक्सटर्नल प्रेशर इतना इंक्रीज कर दिया कि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 1489 टॉर, यानी कि 1489 टॉर तक हमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया। अब ये प्रेशर एक्सटर्नली उस पर इंक्रीज हो गया। तो अब ये लिक्विड में बॉयल करवाना चाहा तो ये 100 डिग्री पे नहीं बॉयल होगा, इट विल बॉयल ऑन 120 डिग्री। यानी कि मैंने जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया, मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब मैं उल्टा हिसाब करता हूं। पहले मैंने क्या किया था, प्रेशर बढ़ाया था। अब मैं प्रेशर रिलीज करता हूं, कम करता हूं। मैं प्रेशर ले जाता हूं 23.7 टॉर तक। कहां पर? 23.7 टॉर। कैसे? रिड्यूस करके प्रेशर। तो अब मैं इसको बॉयल करता हुआ देखता हूं। तो जब मैं देख रहा हूं ना इसे बॉयल होता हुआ, तो ये अब 100 डिग्री पे नहीं बॉयल हो रहा, ये 50 डिग्री पे नहीं बॉयल हो रहा, ये बॉयल हो रहा है 25 डिग्री के ऊपर। तो मैंने जब प्रेशर बढ़ाया था 1489 टॉर किया था, तो वो बॉयल हुआ था 120 डिग्री पे। जब मैंने प्रेशर कम किया तो वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हुआ। इसका आसान सा मतलब ये है कि मैं एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट को मैनिपुलेट कर सकता हूं, अपनी मर्जी का कर सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, ज्यादा भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हैं सी लेवल पे, ये एक स्टूडेंट है वो सी लेवल पे खड़ा है। सी लेवल पे जो एयर प्रेशर लगा रही होती है वो होता है 760 टॉर। तो वाटर इस पे जो बॉयल होगा वो 100 डिग्री पे होगा। अब हम ऐसा करते हैं, सी लेवल से चलते हैं मरी की तरफ। मरी पहुंच के हम वाटर को बॉयल करते हैं। मरी में जो एक्सटर्नल प्रेशर गेज से मुझे पता लगा वो था 700 टॉर। अब मैंने जब वाटर को बॉयल किया ना, तो वाटर 100 डिग्री की बजाय 98 डिग्री पे बॉयल हुआ। अब यहाँ पे जो मेरे जहन में पहला आंसर आएगा वो ये है कि चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। उसकी वजह क्या है कि हमारा वेपर प्रेशर जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ही कम हुआ है तो कम टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करके, हीट कम एब्जॉर्ब करके कम टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, चलते हैं मरी से माउंट एवरेस्ट की तरफ। माउंट एवरेस्ट काफी ऊंची चोटी है। उसकी पीक पे जाते हैं ना तो प्रेशर हो जाता है एयर का 323। इस पे तो ब्रीथिंग भी मुश्किल हो जाएगी, इतना कम प्रेशर है। इस प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट पे इतना कम लग रहा है कि अगर मैं इस पे वाटर को बॉयल करना चाहूंगा ना तो वाटर 98 डिग्री पे नहीं बॉयल होगा, वाटर बॉयल होगा 69 डिग्री पे, यानी कि मरी से भी कम टेम्परेचर पे। उसकी वजह इसका
बरी का एक्सटर्नल प्रेशर और माउंट एवरेस्ट का एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत फर्क है। जितना आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जा रहे हो, मतलब ये ज्यादा था, ये कम हुआ, ये बहुत ही कम हो गया, लिहाजा उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा शुरू हो गए, कम हो गए। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आया है, ये इस वजह से नहीं आया कि मैंने सब्सटेंस चेंज कर दी, ये इस वजह से आया है क्योंकि मैंने सब्सटेंस को डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉयल करने की कोशिश की, और जब मैंने डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे उसको बॉयल करने की कोशिश की तो उससे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आए। अब यही वाली बात है, अगर मैं उसको 1489 पे बॉयल करूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम ज्यादा करके बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। एक बात जो थोड़ी सी मैं यहां बताना चाहता हूं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं यूज कर सकते, आप सॉल्यूट भी यूज कर सकते हैं। खैर अभी हमारा चूंकि वो टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको मैंने हिंट दिया, आगे जाके हम सॉल्यूशंस के चैप्टर में पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट को कैसे चेंज किया जा सकता है। वी कैन डू इट बाय एडिंग सॉल्यूट। अब इस बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का जो टॉपिक है, इनके रिलेशनशिप में दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ प्रेशर कुकर हेल्प्स इन कुकिंग। प्रेशर कुकर जो होता है वो आपके खाना बनाने में कैसे मदद करता है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है। पहली बात प्रेशर कुकर की, प्रेशर कुकर ना एक क्लोज कंटेनर होता है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, ये क्लोज कंटेनर है। इसके अंदर अगर मैं खाना रखता हूं विद इन सोल्यूशन टाइप या वाटर की मौजूदगी में, तो मैं उसे गर्म करता हूं। गर्म करने पे क्या होता है, उस लिक्विड के वेपर्स बनते हैं। से मैंने वाटर ही रखा प्रेशर कुकर में, मैंने कुछ और नहीं रखा, खाना नहीं रखा, मैंने इसमें वाटर रखा। मैंने जब उसे गर्म किया तो प्रेशर कुकर ने हीट अब्जॉर्ब करके वाटर तक पहुंचाई, वाटर ने हीट गेन करके वेपर बनाना शुरू किया। अब वो वेपर्स को स्केप होने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही, प्रेशर कुकर तो क्लोज है। तो प्रेशर कुकर क्लोज होगा तो वो वेपर्स ऊपर वाली सरफेस से टकरा के नीचे आएंगे, और नीचे वाटर की सरफेस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो वाटर की सरफेस पे तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा। इन दैट केस प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ जाने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगर मैंने उसमें खाना रखा हुआ है, पहले होना ही था, अगर मैं प्रेशर कुकर खोल कर सरफेस को ओपन रखते हुए खाना बनाता तो वाटर 100 डिग्री या उसके इर्द गिर्द वाला टेम्परेचर डिपेंड अपॉन मैंने उसमें सल्यूट कौन सा डाला है। समहाउ आप समझे वाटर का 760 पे सल्यूट डालने के बावजूद जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। आपने खाना बनाया, वाटर ने 760 टोर पे इतने बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर ने बॉयल कर गया, यानी कि उसने हीट एब्जॉर्ब की और वो बॉयल कर गया। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है, इट रिक्वायर्स मोर हीट टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो खाना क्विकली बनेगा, बेहतर बनेगा एज कंपेयर टू अगर मैं उसे ओपन कंटेनर में बनाता। अब ये बात हमने समझ लेनी है कि प्रेशर कुकर आपके वाटर का, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से, उसकी वजह क्या है, उसमें वेपर स्केप नहीं कर पाते, सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है तो खाना बेहतर बनता है, क्विकली बन जाता है और प्रॉपरली बनता है। यही वजह है कि कुछ खाने यानी कि मीट आइटम्स जो हैं वो हम बनाते ही प्रेशर कुकर में है, बिकॉज दे रिक्वायर मोर हीट। सो वो प्रेशर कुकर उसको सप्लाई कर देता है इन दैट केस। सो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप 3 बातों का ज़रूर जिक्र करेंगे। ये क्लोज्ड कंटेनर होता है जिसके अंदर वेपर्स कुड नॉट escape, वो escape नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते। सो दे अप्लाई pressure on the surface of liquid
hence increases एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा तो उससे तीसरी बात जो होगी वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मोर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अब उसे ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करना तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लिहाजा मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करने से खाना जो है बेहतरीन पकेगा, वो ज़्यादा जल्दी पक जाएगा और सही पक जाएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन? वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके वैक्यूम पंप के जरिए या किसी भी तरीके से हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। यूजुअली ये तब अप्लाई किया जाता है जब आपके पास जो सब्सटेंस है वो डीकम्पोज हो सकती हो एट हाई टेम्परेचर, या आप फ्यूल की बचत करना चाहते हो, या आप डिस्टिलेशन जल्दी करना चाहते हो। सो मैं ज़रा पहले तो वैक्यूम डिस्टिलेशन की जनरल बात बता दूं कि इन दिस प्रोसेस वी रिड्यूस एक्सटर्नल प्रेशर। हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक कंटेनर है और इसके साथ जो मैंने एक्सटर्नल पाइप जोड़ा हुआ है वो जाता है वैक्यूम पंप को। वैक्यूम पंप क्या करेगा? सक्शन क्रिएट करेगा जिससे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से जो लिक्विड है इसके अंदर वो कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो इन दिस प्रोसेस वी रिड्यूस एक्सटर्नल प्रेशर थ्रू वैक्यूम, hence boiling point will be reduced। ओके, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होके फायदा क्या है? लोअर टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन हो जाएगी। लोअर टेम्परेचर पे जो आपकी सब्सटेंस है वो बॉयल कर जाएगी। क्या सिर्फ लोअर टेम्परेचर का कोई फायदा भी है? यस, आपका जो प्रोसेस है वो फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा, लेस फ्यूल यूज करेगा, फ्यूल इकोनॉमिकल हो जाएगा। मसलन उसने 100 डिग्री पे जाके उस सब्सटेंस को बॉयल करना था, लिक्विड को बॉयल करना था, आपने क्या किया? आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया, वो सब्सटेंस 80 डिग्री पे बॉयल हो रही है, यानी कि 20 डिग्री रेस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो अब जरूरत नहीं है उसकी। लिहाजा अगर पहले फॉर एग्जाम्पल 1 किलो कोल यूज हो रहा था तो अब उससे कम कोल यूज होगा उतनी हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो 80 डिग्री पे उसको बॉयल करा सके। फ्यूल इकोनॉमिकल तो बन गया ना, कि आपका टेम्परेचर कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, अब उसे आप जल्द अज जल्द और लेस फ्यूल इस्तेमाल करते हुए डिस्टिल कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। दूसरा ये अर्ली हो जाता है। देखें 100 डिग्री बाद में आएगा, डेफिनेटली 80 डिग्री पहले आएगा, लिहाजा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा आपका प्रोसेस। असल चीज जो हम जिसके लिए सारा कर रहे हैं प्रोसेस, वैक्यूम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, वो ये है। मैं जरा इसकी स्ट्रेट लाइन लगा लूं। वैक्यूम डिस्टिलेशन करने की जो असल रीजन है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा, आप यूं समझ लें प्राइम फायदा जो है, वो ये है कि ऐसी सब्सटेंसेस जो कि डीकम्पोज हो जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते decomposes near और at their boiling point। उन सब्सटेंसेस को भी आप डिस्टिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक सब्सटेंस है, आप उसे गर्म करें, वो ठीक है गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर उसका हीट एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और गर्म करें, ठीक है, और गर्म हो गई, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया क्योंकि उसने हीट से अपनी एनर्जी बढ़ा ली, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। आप गर्म करते गए किस एक्सटर्नल प्रेशर पे? 760 टॉर पे। 760 यहां लिख देता हूं। उसको गर्म करते गए, वो सब्सटेंस ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी। जब 290 डिग्री पे बात पहुंचेगी,
290 डिग्री पे, तो वो बॉयल करना शुरू कर देगी। लेकिन एक बात, यहां पे एक कैच है, वो 290 डिग्री पे पहुंच के डीकंपोज हो जाती है। यानी कि हम उसे बॉयल करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो उस टेम्परेचर पे पहुंच के डीकंपोज हो गई। हमारी डिस्टिलेशन तो दूर की बात, हमारी तो सब्सटेंस ही नहीं बची। हम तो इसको इस तरह सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने के लिए हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट वाली बात को मद्देनजर रखना है। अब मैं सोच रहा हूं कि 290 डिग्री पे अगर मैं इसको बॉयल कर दूं तो ये तो डीकंपोज हो जाता है। क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर कम करता हूं। एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से होगा यूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो आप कम टेम्परेचर पे उसे बॉयल कर सकेंगे। मैं ऐसा करता हूं, जो प्रेशर है वो मैं ले जाता हूं 50 टोर तक, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाएगा 210 डिग्री। मैं कहां पे ले गया प्रेशर? एक्सटर्नल 50 टोर पे। कैसे? वैक्यूम पंप के जरिए। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, 210 डिग्री पे पहुंच गया। जब वो 210 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो आपने याद रखना है कि वो अब 290 वाली बात नहीं रही। 290 पे तो डीकंपोज होता था, 210 पे नहीं होता, लिहाजा वो 210 पे जाके बॉयल हो जाएगा। अब ग्लिसरीन डीकंपोज भी नहीं हुई और हमारा काम भी हो गया। This is how actually vacuum distillation helps us to separate those substances which may decompose at higher temperature when they reach to their boiling point or they are near to their boiling point. So ग्लिसरीन जैसी एग्जाम्पल जो है वो आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन करनी है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है, कि हम उसमें एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको भी कम कर लेते हैं और फिर कम टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन करते हैं, फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है। और ऐसी सब्सटेंसेस जो बॉइलिंग पॉइंट पे डीकंपोज कर जाती हैं उसके करीब, उनका एक्सटर्नल प्रेशर कम करके हम उनका बॉइलिंग पॉइंट 210, दिस इज 10 डिग्री तक ले जाते हैं। जैसे ग्लिसरीन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज को, तो अल्टीमेटली वो क्या करती हैं, वो बॉयल कर जाती हैं और हमारी जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वाटर का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर्स। यहां मैं एक्सटर्नल प्रेशर लिखता हूं, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर T लिखता हूं। पहला, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हो 1489 टोर तो बॉइलिंग पॉइंट होगा 120 डिग्री। अगर हो प्रेशर 760 टोर, अब ये वाला जो प्रेशर है टोर 760, दिस इज एक्चुअली 1 atm। ये किस में होता है? सी लेवल पे होता है। यहां पे होगा 100 डिग्री। अगर मैं 700 तक ले जाऊं तो होगा 98 डिग्री, ये मरी वाला। और अगर मैं ले जाऊं माउंट एवरेस्ट पे 323 टोर तक तो that would become 69 degree, and if I decrease the external pressure up to 23.7 torr तो वो बन जाएगा 25 डिग्री। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस चीज को ना जरा आसानी से समझ पाएंगे। इस जगह पे हम एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो मैंने रूम टेम्परेचर है, याद रखिएगा इसमें जो वाटर है ना वो 25 डिग्री पे है रूम टेम्परेचर पे। मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया, देखिए उसके ऊपर जो प्रेशर गेज लगी हुई है वो रीडिंग कम, उसमें रीडिंग कम होती जा रही है। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जा रहा है थ्रू एनी सोर्स, मैंने वो एक्सटर्नल प्रेशर कम किया, तो जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टोर के बराबर आया, आपने देखा उस लिक्विड के अंदर कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बबल बनना शुरू हो गई। दैट शोज के लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया। अब 25 डिग्री पे वाटर का बॉयल होना कोई एक ट्रिक नहीं है। व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, आपने कंटेनर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर इतना रिड्यूस कर दिया कि वेपर्स जो उसके बन रहे थे उन्होंने अपना जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के जैसे ही इक्वल होता देखा, वो लिक्विड बॉयल कर गई। अब हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड से डिफरेंट है। और एक बात और जो हमें बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट लगती है कि आप बॉइलिंग पॉइंट में फिजिकल स्टेट चेंज होता देखते हैं, केमिकली वो चेंज नहीं होता। मतलब ग्लिसरीन डिकम्पोज होती है, डेट इज अ केमिकल चेंज, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो वो फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज के अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हो तो वो एक ऐसा चेंज है जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यूज थी जो आपने याद करनी है। और इसके अलावा मरी, माउंट एवरेस्ट और सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। ये एंटी टेस्ट के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, एमसीक्यूज फॉर एंट्री टेस्ट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। यह आपने याद करने हैं, इनको क्रैम करना है और इनकी लॉजिक आपने समझनी है कि एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज द रीजन फॉर देयर रिडक्शन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिडक्शन इन बॉइलिंग पॉइंट की रीजन क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो आपने ये लॉजिक याद रखनी है। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इनका आपस में रिलेशनशिप भी समझ आया होगा। हम वैक्यूम डिस्टिलेशन से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं ये भी आपने पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छी तरह याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।